इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। आगे भी इससे जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए बहरूपिया ओमिक्रॉन की। कोरोना का नया बहरूपिया ओमिक्रॉन लगातार अपना दायरा फैलाता जा रहा है। दिक्कत यह है कि लोग इसकी गंभीरता को फिलहाल नहीं समझ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 346 तक जा पहुंचा है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक वायरस फैल चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सवाल है कि आखिर देश भर में इतनी लापरवाही क्यों है। दिल्ली की बाजारों में बेहिसाब भीड़, भोपाल की सड़कों पर बेपरवाह जनता, गोवा में समंदर किनारे बेखौफ टूरिस्ट, दार्जिलिंग की दुकानों में खरीदारी और भीड़भाड़। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच इन तस्वीरों से न सिर्फ हैरानी हो रही है बल्कि डर भी लग रहा है। डर इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में न सिर्फ कोरोना के डेल्टा प्लस के नए मामलों में इजाफा हो रहा है बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और यही है असली परेशानी की वजह, क्योंकि इंसान के इस नए दुश्मन की ना तो अभी आक्रामकता का सही पता है और ना ही इसके असल स्वभाव की सटीक जानकारी। ओमिक्रॉन का दायरा भारत में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के इस नक्शे को बेहद गौर से देखिएगा। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अब तक ओमिक्रॉन का वायरस फैल चुका है। ओमिक्रॉन का संक्रमण इन राज्यों में चिंता पैदा कर रहा है। भारत में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली का है, जहां ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 60 से ऊपर है। दक्षिण के राज्यों में भी इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। देश में 23 दिसंबर तक आंकड़ा 300 का स्तर पार कर चुका था। ओमिक्रॉन की रफ्तार इतनी तेज है कि तकरीबन हर घंटे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। मुमकिन है कि अगले घंटे मरीजों की तादाद इससे भी ज्यादा हो जाए। For advice to the people, whether the government is going for a lockdown or not, but people should adopt self-lockdown and they should ensure that safety of them and the safety of their colleagues in the days to come. हम आंकड़ों के जरिए ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार से आपको सचेत करने की कोशिश करेंगे। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के पहले केस की जानकारी मिली थी। 18 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का 100वां मामला सामने आया था। 21 दिसंबर को आंकड़ा 200 मरीज के पार जा पहुंचा और महज 2 दिन बाद यानी 23 दिसंबर को भी ओमिक्रॉन वायरस ने 300 मरीजों तक अपना संक्रमण फैला दिया। मतलब यह है कि पहले से 100 तक पहुंचने में ओमिक्रॉन को 16 दिन लगे, लेकिन 200 से 300 का आंकड़ा छूने में इस वायरस को सिर्फ 2 दिन का ही फासला तय करना पड़ा। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि भारत में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण इससे काफी धीमी रफ्तार से फैला था। लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी वाला मुहावरा याद रखना होगा, क्योंकि न सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बल्कि डेल्टा वेरिएंट के केस में भी इजाफा होने लगा है। इसे भी आंकड़ों की जुबानी समझिए। 21 दिसंबर को देश में कोविड के 5326 नए मामले सामने आए थे। 22 दिसंबर को यह आंकड़ा 6317 तक जा पहुंचा और 23 दिसंबर को इसमें और इजाफा हुआ और नए मामले 7495 तक जा पहुंचे। मतलब सिर्फ 2 दिन के भीतर तादाद 2000 से भी अधिक हो गई। संकेत बड़ा ही साफ है। अब लोगों के सचेत होने, सावधान रहने और जिम्मेदार बनने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हर शहर, गांव और कस्बे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब यही बेपरवाही जिंदगी पर कहीं भारी ना पड़ जाए। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, लेकिन दिल्ली हो या भोपाल, जयपुर हो या गोवा, हर जगह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही लापरवाही छोड़ रहे हैं। बाजारों में ऐसी भीड़ जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना भी जरूर घटेगी। अलग अलग शहरों से देखिए हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। आखिर इतनी लापरवाही की वजह क्या है?
क्या देश और दुनिया से चला गया है कोरोना वायरस? क्या कोरोना वायरस से लोगों की मौत होनी बंद हो गई है? क्या कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलना बंद हो गया है? क्या सरकार ने लोगों को कोविड नियमों को तोड़ने की छूट दे दी है? इन तमाम सवालों का जवाब ना यानी नहीं में है। तो फिर हम इतने बेपरवाह क्यों होते जा रहे हैं? सबूत हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। पहले दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट का मंजर देखिए। भीड़ ऐसी मानो वहां या तो सब कुछ फ्री में मिल रहा हो या फिर सरोजनी नगर मार्केट कल से बंद होने वाला है। लोगों का रेला ऐसा लगा हुआ है, न डेल्टा की परवाह, न ओमिक्रॉन की फिक्र, न कोविड प्रोटोकॉल की चिंता। यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में जिस वक्त हम यहाँ साफ दिख रहा है कि चाहे मार्केट एसोसिएशन बार बार अनाउंसमेंट करवा रही हो, चाहे मीडिया में डिस्कशन हो रहा हो, लेकिन लोग जो है यहाँ शॉपिंग करने आए हैं वो ना डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को नाक के नीचे या अपने कान से लटका कर ही खुश हैं। कोविड के डर का या जो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हालत हुई थी उसका किसी को डर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद भी यहाँ के बाजारों में लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। ये सबूत है एशिया के सबसे बड़े थोक मार्केट सदर बाजार का, जहाँ सुबह से ही भारी भीड़ खरीदारी के लिए जमा होने लगी। न चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और न ही 2 गज की दूरी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो पाबंदियां लगाई हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली के बाजारों में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर बाजार इलाके के अंदर। आपको सुबह के वक्त भीड़ का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर सुबह खरीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं या दुकानदार भी है, उनके चेहरे से मास्क पूरी तरह से गायब है। ये आलम तब है जब पिछले 4 दिनों में कोरोना के 400 से ज़्यादा मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिनमें 57 मामले ओमिक्रॉन के हैं। दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाले या राजधानी से रेल का सफर तय करने वाले भी लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं तो किसी के गले की शोभा बढ़ा रहा है मास्क। इस वक्त हम लोग नई दिल्ली इलाके में मौजूद हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं बिना मास्क के लोग यहाँ पर आपको साफ नजर आ जाएंगे। देखिए, लोगों ने लगा तो लेते हैं देख करके, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मास्क तो रखते हैं लेकिन नीचे की तरफ कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ओपनली बिना मास्क के घूमते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं भोपाल का, वहां भी कमोबेश दिल्ली जैसी ही स्थिति है। पुराने भोपाल में भी लोगों में ना तो ओमिक्रॉन का खौफ है, ना ही बढ़ते कोरोना मामलों की चिंता। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 19 नए केस सामने आए हैं, लेकिन जनता को भला क्या फिक्र। मध्य प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मान चुके हैं कि कोरोना जो है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो संभावित तीसरी लहर को मान के चल रही है मध्य प्रदेश सरकार जनवरी के महीने में। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात काबू में है, अभी हालात बाहर नहीं हुए हैं काबू से, इसलिए, लेकिन इसके बावजूद देखिए लापरवाही की तस्वीर। लोग जो है अभी भी बाहर निकले हैं, तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कईयों ने मास्क नहीं लगाया है। सामने की दुकानों पे भी अगर आप देखें तो लोग खड़े जरूर हैं लेकिन मास्क नहीं पहने हैं। सर्दियों में पर्यटकों की पहली पसंद गोवा भी क्यों अछूता रहे। यहाँ भी देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे टूरिस्ट तो मानो कोरोना नाम का शब्द ही भूल गए हैं। फिर तो डर और चिंता की बात करना ही बेमानी है। समंदर के किनारे ये मस्ती कहीं आने वाले दिनों में इनके लिए भारी न पड़ जाए। कोविड की उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बल्कि गुजरात और राजस्थान, इन तमाम इलाकों से टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है, इस वक्त जो आप कलंगुट बीच में देख रहे हैं, दिन भर हमने गोवा के अलग अलग बीचेस का मुआयना किया और हमें इसी तरह की शक्ल नजर आई है कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। लोकल पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं? यहाँ पर जितने हैं टूरिस्ट वगैरह हैं, आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। गुलाबी नगरी तो लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। आप सावधान रहिए और कोरोना नियमों का पालन जरूर कीजिए। यहाँ पर रुक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।